मईशत जो है वो हमारी इस तरह की सूरत हाल में है कि गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि इंटर बैंक में डॉलर ने छलांग लगाई और छलांग लगाकर वो 186 तक पहुंच गया वो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी ओपन मार्केट में तकरीबन 300 रुपए से भी ज्यादा की कीमत का वो मिल रहा है, अगर मिल रहा है 300। ये मेरा 100 पे फंसा है, मेरा ख्याल है मेरा भी मेंटल स्टेट जो है वो वहीं उस अच्छे दौर से निकलने को राजी नहीं हो रहा। सही है, 300 से ज्यादा का चल रहा है मामला, लेकिन 300 का मिल नहीं रहा आपको, आप ढूंढने जाएं कहीं पर भी आपको डॉलर नहीं मिलेगा। अच्छा, इसाक डार साहब जो है उनके दावे हर एक को याद है, उन्होंने कहा था 200 से मैं नीचे ले आऊंगा, वो बच्चे को वो उनका दावा याद है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप सब देख ही चुके हैं। तकरीबन 30% डिवैल्यू हुआ है पाकिस्तानी रुपया, और स्टेट बैंक ने कल जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की उसमें 20% कर दिया है शरह सूद को। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी है, CAA3 हो गई है हमारी रेटिंग, और अगले 3 बरस में हमने तकरीबन 100 अरब डॉलर वापस करने हैं। ये सब कैसे होगा? हमारे साथ फारूक सलीम और हमारे साथ क्या होगा ये सवाल है, हमारे साथ क्या होगा। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर मुआशियात हैं, इक्तिसादियात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। अच्छा, जो खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं वो तो ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम चले गए हैं, और ये जो सारी IMF के पास जाने से पहले की जो शराइत थी जो उन्होंने हमें दी थी वो सारी हुकूमत मान बैठी है और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दी हैं। लेकिन पिछले हफ्ते मतलब ये जो हमने हफ्ता देखा है इसमें 5 रुपये पेट्रोल की कीमत कम भी हुई है। मैं वहाँ से ज़रा आगाज़ करना चाहूँगी कि एक तरफ पेट्रोल की कीमत कम करते हैं, तो क्या IMF चाहता था कि पेट्रोल की कीमत कम हो, या ये गवर्नमेंट का अपना डिसीजन था और ये कहीं IMF के मुआहिदे पर असरअंदाज तो नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई भी बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी जो माशी पॉलिसीज हैं, जो गलत माशी पॉलिसीज हैं, जिनके नतीजे में डॉलर की शदीद और संगीन और खतरनाक किस्म की किल्लत आ जाती है, और फिर हम भागते हैं IMF की तरफ। तो पहली बात तो ये कर लें कि हमें कोई मजबूर नहीं करता, हम अपनी गलत पॉलिसियों पे नतीजे में उसके पास जाते हैं। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि IMF जो है, लेट्स से कि अगर वो दुनिया में एग्जिस्ट ना भी करता हो तो हमें जो अपना बजट का खसारा है जो 6000 अरब से भी तजावुज कर रहा है, उसको दूर करना होगा। चाहे हमें IMF ये कहे या ना कहे, ये हमारे अपने मफाद में है। इसी तरह पेट्रोल की प्राइस का आपने जिक्र किया। IMF ये कहता है कि आपको जिस कीमत पे पेट्रोल मिलता है आप उससे कम कीमत में अपने मुल्क में ना बेचें। देखिए, अगर कोई दुकान है जो महंगा पेट्रोल लेती है और सस्ता बेचती है तो वो दुकान बंद हो जाती, क्योंकि इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसी तरह गैस के सेक्टर में अगर गैस चोरी हो रही है और हमारा गर्दिशी कर्जा जो है गैस के सेक्टर वाला वो 1500 रुपये पहुंच जाता है, तो IMF चाहे हमें ये कहे या ना कहे, हमें वो खसारा दूर करना है। तो IMF की मैं समझता हूँ कि 90 से 95% जो सिफारिशात होती हैं वो तो हमारे अपने मुफाद में है। चाहे वो IMF हमें कहे या ना कहे, जो तजारती खसारा है अगर वो 40-45 अरब डॉलर पे जा रहा है तो वो तो पाकिस्तान में रहने वालों के और पाकिस्तान के अपने मुफाद में है, तो उस खसारे को जो है वो दूर किया जाए। अब होता क्या है कि हमारी एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत आती है, वो ढूंढती है कुर्बानी का बकरा, और बड़ा खूबसूरत था, एक तगड़ा सा कुर्बानी का बकरा चाहिए, और उस कुर्बानी के बकरे का फिर हम नाम रख देते हैं IMF। फिर जी IMF ने हमें ये कहा था तो हमने बिजली के रेट बढ़ा दिए। भैया, आपकी 25% बिजली चोरी हो रही है, वसूली जो है वो 90% से ऊपर नहीं जाती, तो कोई भी दुकान जो है जो 100 यूनिट कोई बिजली बनाती है उसमें से 25 चोरी हो जाते हैं, 10 की वसूली नहीं हो पाती, और आप समझिए कि 35% उसमें से चोरी निकल जाती है और वसूली निकल जाती है, तो फिर वो दुकान कैसे चल सकती है? तो IMF ये कहता है कि खुदाया नुकसान ना करो, प्रॉफिट कैसे करेगी। लेकिन फारूक साहब, आपने जवाब का आगाज बड़े इंटरेस्टिंग चीज से किया। आपने कहा कि हुकूमत को कनपट्टी पर बंदूक रखकर IMF के पास कोई नहीं ले जाता, ये खुद अपनी मर्जी से जाते हैं। तो अगर IMF की तरफ हम ना जाएं या कोई भी हुकूमत ना जाए, कहते तो इमरान खान साहब भी यही थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मजबूरन जाना पड़ गया, वो तो बहुत बड़ा यू टर्न था, मीडिया में भी बड़ा डिस्कस हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि हकायक में हम मजबूर हैं ऑलरेडी कि हमें जाना पड़ता है। तो अगर ये भी ना जाते तो फिर क्या करती हुकूमत? आपके पास इसका क्या सोल्यूशन नजर में आता है कि अगर IMF नहीं तो फिर क्या? देखिए, 30-35 साल की गलत माशी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, जिसके नतीजे में मैंने आपको बताया कि डॉलर ख़त्म हो जाता है ख़जाने में,
अब पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसको पेट्रोल भी इंपोर्ट करना है, डीजल इंपोर्ट करना है, चाय इंपोर्ट होती है, दालें इंपोर्ट होती हैं, मशीनरी इंपोर्ट करनी है, एलएनजी इंपोर्ट होती है, इन सब चीज़ों के लिए हमें डॉलर चाहिए। तो या तो आप अपनी इंपोर्ट जो है उसको अपने बराबर रखें एक्सपोर्ट के, तो फिर आपको आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो बुनियादी मसला यहाँ पे मुझे नज़र ये आता है कि हमारा जो फंडामेंटल इशू है वो सियासत है। सियासी बुनियादों के ऊपर माशी फैसले किए जाते हैं और सियासियात की वजह से फिर बहुत बड़ा एक माशी नुकसान उठाना पड़ता है। और ये सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं है। ये आप देख लीजिए कि पिछले अगर 2 साल आपके सामने रख दूं, फरवरी 28 सन 2022 अगर आप दिन याद करें, फरवरी 28 को साबिक वजीर आजम साहब टीवी पे आए थे और उन्होंने सियासी बुनियाद पे एक ऐलान कर दिया कि हम सब्सिडी देंगे पेट्रोल और डीजल पे। वो दिन आप याद करें, फरवरी की 28 तारीख। अब आप सोचिए कि वजीर आजम साहब आके ये कह रहे हैं और उनकी हुकूमत जो है वो आईएमएफ से वादा कर चुकी है कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। फिर उस दिन जिस दिन ये ऐलान किया गया, उस दिन पाकिस्तान के खजाने में कुछ 16 अरब डॉलर पड़े और इस सियासी ऐलान के नतीजे में सिर्फ एक महीने में 4 अरब डॉलर हमारे खजाने से खाली हो गए। तो सियासी फैसला था और उसका माशी नुकसान उठाना पड़ा। ये पीटीआई की हुकूमत थी। अब आप पीडीएम की हुकूमत के दौरान देख लीजिए, अक्टूबर 2022 इसहाक डार साहब ने एक फैसला किया कि वो मसनूई तरीके से रुपए की कीमत को डॉलर के सामने या रुपए की कदर डॉलर के सामने मसनूई तरीके से रोक के रखेंगे। अब आप सोचिए कि वो सियासी फैसला था और उस सियासी फैसले का जो माशी नुकसान हमें उठाना पड़ा कि आज हम बैठे हैं कोई 3.8 अरब डॉलर पे, यानी कि कोई हमारे पास 3 हफ्ते के जो इंपोर्ट कवरेज है वो भी नहीं बचा। तो मामला सियासी है, माशी सीरियसली नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, सियासी मामला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 2 चीज़ें हैं जो मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे सामने 2 बयानात हैं। एक बयान है इसहाक डार साहब का, वो कहते हैं कि मामला सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और बस आईएमएफ से मुआहदा हो जाएगा। हाँ, डिफॉल्ट की बात ना करें। एक मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान है कि आईएमएफ से आप मुआहदा चाहे कुछ भी कर लें, डिफॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा। अब अवाम इन दोनों में से किसकी बात माने? अच्छा, थोड़ा सा देखिए, टेक्निकल मामला है। अवाम अगर गौर कर ले, फोकस कर ले कि डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई मुल्क जिसने वादा कर रखा है कि बैरूनी अदायगी होगी एक खास तारीख को और उस तारीख को वो मुल्क अदायगी नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट में जाए। अभी तक कोई भी ऐसी पेमेंट जो पाकिस्तान ने वादा कर रखी थी कि उसकी अदायगी करेगा, उसमें डिले नहीं हुआ। जो आखिरी बॉन्ड था वो दिसंबर 2022 में जो मैच्योर हो रहा था 1 अरब डॉलर का, उसकी मुकम्मल पेमेंट स्टेट बैंक ने कर दी थी। अब जो नेक्स्ट बॉन्ड हमारा मैच्योर हो रहा है वो हो रहा है अप्रैल 2024 में। अभी मार्च और जून के महीनों के दरमियान सोचिए अगले 4 महीनों के अंदर लगभग 7 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है पाकिस्तान में। और हमारे पास खजाने में जो ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हैं, जैसे मैंने आपको कहा, वो 3.8 अरब के हैं। तो घबराने की बात तो है कि 3.8 अरब के आपके पास ज़खायर हैं और अदायगियां 7 अरब डॉलर की हैं। तो जवाब ये है कि अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है वो गलत कहते हैं, उनका शायद डेफिनेशन कोई और है, लेकिन डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ता चला जा रहा है अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पैकेज का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो ये कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी में 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, उसका अवाम पर क्या असर होगा और हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया कि असर क्या होगा। असर से पहले एक बात अगर आपके सामने रख दूं कि ये जो शरई सूद बढ़ाने वाला साइकिल है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में हो रहा है। पेंडेमिक के बाद जो इन्फ्लेशन आ गई थी, जो कीमत में जो महंगाई आ गई थी, चाहे वो अमेरिका की बात करें जहाँ कोई 45-50 साल का जो रिकॉर्ड है महंगाई का वो टूटा है, इसी तरह बरतानिया में कोई 40-45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के बैंक्स हैं वो अपना शरई सूद बढ़ा रहे हैं।
पाकिस्तान की महंगाई आपको पता है कि हम तो 25% पे चले गए थे। तो यहाँ पे भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद को बढ़ाना शुरू हो गए। तो एक तो ये दुनिया भर का फिनोमेना है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। इसका असर एक तो ये होता है कि स्टेट बैंक की कोशिश है कि महंगाई की जो शरह है, जो महंगाई का घोड़ा इतनी तेजी से भाग रहा है, उसको स्लो डाउन किया जाए, उसकी स्पीड को स्लो की जाए। असर सबसे बड़ा तो हुकूमत को खुद होगा, क्योंकि हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जा जहाज जो है वो खुद ले रखे हैं, और उनके ऊपर जब सूद बढ़ जाएगा तो आप सोचिए कि सूद की अदायगी की जो रकम मुख्तस की गई थी बजट के अंदर, उससे कहीं बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा नुकसान जो है वो कारोबारी लोगों को होगा, जिन्होंने कर्जा जहाज ले रखे हैं, उनको भी सूद की मद में वापसी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो बिजनेसेस कुछ स्लो डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, डॉक्टर फर्रुख हमारे साथ मौजूद थे।